सोचो अपने लाइफ का पूरा इन्वेस्टमेंट एक अच्छी एजुकेशन पाने में लगा दिया, ये सोच के कि दैट विल सिक्योर योर फ्यूचर। आपने पूरे डेडिकेशन के साथ हर क्लास में टॉप किया, हर सब्जेक्ट में A+, हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स लोन लिए। फाइनली आपके हाथ में टॉप MNC के ऑफर लेटर्स है, क्योंकि अब तो सब सेट है, पैसा ही पैसा। बट वेट, व्हाट इफ अगर मैं आपको बोलूं ये तो बस एक शुरुआत है ऐसे ट्रैप का जिसका आपको भनक तक नहीं है, द ट्रैप ऑफ मिडिल क्लास। स्टूडेंट लोन तो बस पजल का एक पीस है। क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन, कार लोन, पता नहीं कितने और उनके बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स। द इंटरेस्ट ऑन दिस डेब्ट्स कैन टर्न इनटू अ रेस्टलेस साइकिल। और ये क्रेडिट कंपनी कैसे मिडिल क्लास को फंसाती है, पहले थोड़ी अमाउंट का लिमिट देगी और आप हर महीने मिनिमम पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करोगे एंड नेक्स्ट मंथ रीपेमेंट करोगे जब आपकी सैलरी होगी। एंड वेरी सुन आपको इसकी आदत लग जाएगी, लिमिट बढ़ता जाएगा 10,000 से 20,000, 20,000 से 50,000 और 1 लाख एंड सो ऑन। अब आप अपने क्रेडिट कार्ड पे टोटली डिपेंडेंट हो, क्योंकि ये बहुत इजी है। अभी यूज करो और बाद में रीपेमेंट करो। इट्स इन सो इजी, राइट? 10 में से 8 लोग अपने जॉब से खुश नहीं है और अपने जॉब को चेंज करने से भी डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये करने से उनको दूसरा ढंग का जॉब कभी नहीं मिलेगा। और ऑलमोस्ट 10 में से 7 लोग ये एडमिट करते हैं वो जॉब सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो अच्छा पैसा कमा सके, ना कि वो अपने जॉब से प्यार करते हैं। इनफैक्ट 63% वर्कर अपने काम में डिप्रेस फील करते हैं एंड 66% इस बात को एडमिट करते हैं कि they are trapped into their career and unable to switch their career, which basically they love to do because उनके ऊपर उनके फैमिली heavily dependent है। Now let's see एक एवरेज कॉर्पोरेट इंडियन की लाइफ कैसे होती है। Wake up at 7 AM, rush for bathroom, attend office, वही सबके frustrated faces, open laptop and a reminder pops out. Project update meeting in 30 minutes. Useless meetings, office politics, फिर walk and walk. And you know what? It goes on and goes on a fucking loop. And finally आप पेपर डाउन करने वाले होते हो, the another message popped up. Your account has been credited XXXX of amount. And दूसरे सेकंड पे सारे पैसे खत्म। Home loans, credit cards, EMI, rent, household. And first week में you are running out of money. And फिर से वही loops. ये सिनारियो 95% कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का है। उनके 60% इनकम ग्रॉस एक्सपेंसेस पे चला जाता है, जैसे हाउस रेंट, मंथली बिल्स, फ्यूल्स, ग्रोसरी, यूटिलिटीज, एंटरटेनमेंट एंड मेनी मोर। एंड रेस्ट 40% चला जाता है उनके लाइबिलिटीज में, जैसे होम लोन्स, EMI, कार लोन्स एंड एक्सेट्रा। एंड आयरनिकली वो कभी एसेट्स पे इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। DNA की रिपोर्ट के हिसाब से 80% इंडियन एम्प्लॉइज अपने जॉब को हेट करते हैं, लेकिन लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस के चलते वो जॉब छोड़ने से हमेशा डरते हैं। एक रिसेंट सर्वे जो स्क्राइबबॉक्स ने किया था, जो कि एक ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, उसमें पाया गया कि 72% इंडियन जिनकी एज 24 से लेके 45 के बीच में है आर टोटली अनअवेयर कि इन्वेस्टमेंट भी कोई चीज होती है। एंड 76% एग्री करते हैं कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। 56% इस बात के लिए एडमिट करते हैं कि उनको पर्सनल फाइनेंस नहीं आती। इसका मतलब वो चाहे जितना भी कमा रहे हैं उनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता और वो लोन के चपेटे में पड़ ही जाते हैं। नाउ लेट्स सी कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम इस रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्राई टू सी द फ्रेम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। टिल क्लास 10 हमारे स्कूल में कोई भी डेडिकेटेड सब्जेक्ट नहीं है जो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सिखाती हो। हमें पैसे के बारे में पढ़ाना तो बहुत दूर, जब हम कुछ रिलेटेबल सवाल भी पूछते हैं तो टीचर हमें ये बोल के चुप करा देते हैं कि ये एज पढ़ने लिखने की है, ना कि पैसे के बारे में सोचने की। एंड आयरनिकली वी ग्रोन अप विद द सेम माइंडसेट। एंड जब हम ग्रेजुएट होते हैं ऑल सडन हमारे ऊपर एक पीयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है दैट यू शुड स्टार्ट अर्निंग नाउ। एंड डीप डाउन वी नेवर लर्न हाउ टू क्रिएट फाइनेंस। मैं यहाँ पे इंडियन एजुकेशन के लूप और होल्स बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसके बारे में thousands वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करेंगे। Now officially you are into the trap. I mean you are walking but you are not loving your job. You are earning but you do not know the art of investing. According to the another survey conducted by Guru, 30.7 millennials को investing awareness ही नहीं है और इसके चलते वो कभी रिटायरमेंट प्लान कर ही नहीं सकते और उनको लोन्स, लाइबिलिटी और लो कैश फ्लो आखिरी सांस तक काम कराती है। इन कंक्लूजन हम बस एक बड़े से रेट रेस का हिस्सा है जो कई सालों से एक ही लूप में घूम रहा है। सेम रूटीन, सेम ऑफिस, सेम पीपल, सेम बॉस। दिन निकल रहा है, महीना निकल रहा है, साल निकल रहा है और ये लूप चलता ही जा रहा है। जिनको अपने काम के साथ साथ इस रेट रेस से, इस लूप से बाहर निकलना है, द अपकमिंग पार्ट इज जस्ट फॉर यू। The first solution to escape this trap is your mindset. Yes, you heard me right. Your mindset. Because of our education system,
हमारा माइंड कभी भी पैसों को लेके उसके प्रॉपर्टीज को नहीं समझ पाई, एंड एज अ रिजल्ट वी ऑलवेज मिसयूज आवर कैश इनफ्लो। हम पैसे को कभी काम पे नहीं लगा पाते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यू आर रेडी टू गेट थिंग्स ऑन EMIs फॉर 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 5 years, 10 years, बट हमें SIPs जैसे चीजों से एंजाइटीज होती है। सो वी आर मेंटली पोर मोर देन फाइनेंशियली। द फर्स्ट की टू escape this trap is understanding how money works. If you are in 20s, trust me, you are living your golden years. Make proper budget, allocate your income and just start investing. कहीं भी invest करो, gold, stock, mutual, but before that, try to understand those by attending courses, by reading books on finance. The second solution to escape this trap is understand the rule of 50-30-20. इसका मतलब अपने पूरे इनकम को 3 हिस्सों में बांटो, 50%, 30% and 20%, and allocate them as 50% for basic needs, 30% for want and desire, and 20% is purely for investment. And stick with this for 10 years. आप विश्वास नहीं करोगे, you can easily have an amount of money जिससे आप easily retirement ले सकते हो. In short, you can beat these loops. You can beat the rat race. But there is a problem. प्रॉब्लम ये है, अगर एक इंसान सिर्फ 20,000 कमा रहा है और उसका 20% सिर्फ और सिर्फ 4,000 ही होता है, और 4,000 मंथली इन्वेस्ट करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सोल्यूशन. क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेस. एक बिलियनियर का अगर आप सोर्स ऑफ इनकम देखो तो आपको पता चलेगा दे हैव एटलीस्ट 7 सोर्स ऑफ इनकम. Likewise, you also need to have a multiple sources of income. Job के साथ साथ you can start side hustles. 2024 is an age of digital revolution. Content is ruling. You can start freelancing in your weekends by learning some digital skills like editing, graphics, photography and many more. Learn how stock market works. Start investing in good stocks. And this can be your third source of income. And if you deep down, you can figure out more such source of incomes. And now, since your income is growing, now you can invest. More investment, more return, more financial freedom, and more financial freedom, more you are coming out of this rat trap. But ये तो होगी solution. बट इसकी कुछ कंडीशंस भी है. कंडीशन ये है, ये सब जितने भी सोल्यूशन है, इसके लिए यू हैव टू बी फकिंग कमिटेड. 1 महीना, 3 महीना, और हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग सकते हैं टू गिव यू सम रिजल्ट. एंड मेजॉरिटी विल क्विट out of the frustration. But trust me, if you still stick and work hard with zero expectation, trust me, you can escape this trap. You can escape these loops. You can beat this rat trap.